भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कोई बच्चा आता है, मैं पूछता हूं कि बेटा नमोकार मंत्र आता है? बच्चा बोल देता है तो लगता है इसके घर में संस्कार है। 24 तीर्थंकर के नाम आते हैं, बच्चा बोल देता है, लगता माँ बाप ने कुछ सिखाया है। हमारी माताएं थी, हमारी दादी माँ थी, बचपन में खाट पे लेट करके खुले आकाश के नीचे हमें कुछ नहीं सिखाया करती, इतनी कहती थी, बेटा अरिहंत पिताजी तेरे जिनवाणी माता, तेरी ये संस्कार माँ बाप हमें घूंटी में घोंट घोंट कर पिलाया करते थे। आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? ध्यान रखना। ये फिल्मी दुनिया, ये फिल्मी जगत, 24 घंटे मोबाइल पर बच्चा लगा है। आप सोचिए क्या जिंदगी होगी उसकी, क्या जीवन बनेगा उसका। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उनके बच्चे का दाखिला एक स्कूल में हुआ। अमेरिका का राष्ट्रपति स्कूल के शिक्षक को एक पत्र लिखता है, बड़ा प्यारा पत्र लिखा। उसने कहा कि शिक्षक महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे बच्चे का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो रहा है। मेरे बच्चे को जब भी पढ़ाना ना तो बेहतरीन शिक्षा देना। अमेरिका का राष्ट्रपति लिखता है कि अक्षरों का ज्ञान कम देना और अनुभव का ज्ञान मेरे बच्चे को ज्यादा प्रदान करना। अमेरिका का राष्ट्रपति लिखता है ऐसा पत्र, आज तक अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा किसी को जीवन में लिखने की हिम्मत ना हुई। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को जब आप पढ़ाओ ना तो ये सोचकर मत पढ़ाना कि राष्ट्रपति का बेटा है, इसे ये सोचकर पढ़ाना कि एक इंसान का बेटा है। ध्यान रखिए, मैं निवेदन करता हूं आपसे कि मेरे बच्चे को ये मत बताना कि ऐशो आराम की जिंदगी क्या होती है। मेरे बच्चे को ये सिखाना कि बेटा बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है, बड़ों से कैसे बात की जाती है, छोटों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बात मेरे बच्चे को सिखाना। अब्राहम लिंकन ने लिखा अपने उस पत्र में, मेरे बच्चे को सिखाना कि ये दुनिया है, ये देश, ये संसार है। इस संसार में सीढ़ी जैसे ऊपर चढ़ाने वाले लोग मिलते हैं, सांप सीढ़ी का खेल है जिंदगी में। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो सीढ़ी के द्वारा चढ़ा के हमें ऊपर पहुंचा देते हैं, लेकिन संसार में कुछ नाग और सांप जैसे होते हैं जो जिंदगी को डस के फिर नीचे ला दिया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, उतार चढ़ाव भरी जिंदगी है। ये मेरे बच्चे को सिखाने का प्रयास करना, ये एहसास मत होने देना कि किसी राष्ट्रपति का बेटा है। आपने अपने बच्चों का एडमिशन कराया, क्या लिखा उसके टीचर को? कुछ निवेदन किया, कुछ कहा? बेहतरीन शिक्षा दो, अच्छे नंबर आना चाहिए, अच्छे मार्क्स आए, अच्छे परसेंटेज आए। क्या होगा इन चीजों से? मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, बेहतरीन इंसान बनाने की नहीं सोची आपने। यही समय है। एक बेटा अमेरिका में जाके रहता है, बहुत उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त की, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की उसने। एक ही औलाद थी मां बाप की। अमेरिका में पढ़ता है, वहीं सेटल हो जाता है, वहीं शादी कर लेता है, लौट के वापस नहीं आता है। बूढ़े मां बाप घर में बैठे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। हर महीने पैसा भेज देता है कि आप रहो गांव में, ये पैसा भेज रहा हूं, आपके खर्चे में उठाऊंगा। लेकिन एक बार भी उस बच्चे ने नहीं कहा कि पापा मेरे साथ अमेरिका में आ जाइए। मान्यवर, क्या सोचते हो कि मां बाप को बुढ़ापे में केवल पैसों की जरूरत है? मां बाप को बुढ़ापे में केवल आजीविका की जरूरत है? नहीं। मैं तो आपसे इतना निवेदन करता हूं नांदगांव की सभा में बैठ करके कि हर मां बाप का यह सपना नहीं रहता है कि मेरा बेटा अमेरिका में जाकर 50 लाख रुपए महीने कमाए। हर मां बाप का यह सपना होता है
कि भले मेरा बेटा 50,000 रुपए कमाए, लेकिन शाम का भोजन हमारे साथ बैठ करके खाए। ये माँ बाप का सपना हुआ करता है, ध्यान रखना। पैसों की अंधी दौड़ में इतना भागता है आदमी, इतना भागता है, इतना भागता है, माँ बाप परेशान हो गए। जो भी मिलता माँ बाप को यही कहते हैं, हमारा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, अमेरिका में रहता है। पूछा तुम्हारे पास कितनी बार आता है साल में? बोले 2 साल से तो कोरोना से आया ही नहीं है, 3 साल हो गए हैं। कभी जब भी बुलाओ, पापा मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता हूं। तरस गया हमारा घर बच्चों के लिए, तरस गया मेरा बुढ़ापा अपने पोतों को खिलाने के लिए। बच्चे के पास खबर पहुंची कि माँ बाप तुमसे दुखी हैं, परेशान हैं, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। मालूम है, उस बेटे ने अमेरिका से खत लिखा अपने पिता को, पूज्य पिताजी तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आप कह सकते हैं कि मैं बेईमान लड़का निकला, आप कह सकते हैं कि जब मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए तब मैं अमेरिका में आकर के बैठा हुआ हूं, कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आप कह सकते हैं कि मैंने अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया है, आपको अधिकार है कहने का। आप मेरी पूरे गांव में बुराई कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज ये बेटा अपने बाप से प्रश्न करता है कि जब मेरा जन्म हुआ था ना, उस समय मैं मां की गोद में था, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मुझे अमेरिका में भेजने का सपना मैंने नहीं देखा, वो आपने देखा था। मुझे इंजीनियर बनाने का सपना आपने देखा था, और आपने कहा था कि मेरा बेटा विदेशों में जाकर पढ़ाई करेगा, और मेरे विदेशों की व्यवस्था तुमने की थी, पैसे की व्यवस्था तुमने की थी। पापा आज मैं जिस भी स्थिति पर हूं उसका जिम्मेदार मैं नहीं, उसके जिम्मेदार आप हुआ करते हैं, और आपको बुढ़ापा अकेला काटना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता हूं। आज अमेरिका में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, आपने पहुंचाया है। और जब मैं कहता था कि पापा मंदिर जाऊं, महाराज आए हैं सत्संग करूं, वही बाप थे आप जो कहते थे बेटा पढ़ाई कर, अपना करियर बना, साधु संतों में जाने की क्या जरूरत है। आप वो पिता थे, आपने मुझे मंदिर से रोका था, आपने मुझे सत्संग से रोका था, आपने कहा था कि इन बातों के लिए जिंदगी पड़ी है, पहले अपनी पढ़ाई कर ले। पढ़ाई का भूत मुझे सवार नहीं था, ये पिताजी ये भूत आपको सवार था। और पहली बार इंजीनियर बनने का सपना मैंने नहीं, इंजीनियर बनाने का सपना आपने देखा था। अब बताइए एक बाप गलत है या बेटा गलत है? ध्यान रखिए मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंसान बनाने का सपना नहीं देखते हो? आपसे निवेदन है मेरा, किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं अपनी औलाद को? पूना में भेज देते हैं, बंबई भेज देते हैं, विदेशों में भेज देते हैं। ऐसे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं, 5-5 साल पढ़ के आके फिर बाप की दुकान में बैठ जाते हैं। ध्यान रखें, फिर गए काहे को थे मेरे भाई? तुम्हें तो बहुत बड़ा व्यापार करना था ना। फिर लौट के नांदगांव आ जाता है रामलाल, काहे के लिए गया था? ये पढ़ाई तो नांदगांव में भी हो जाती जो तू वहां कर रहा था। बोले नहीं महाराज जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? अय्यासियां सीखता है बेटा, ऐसो आराम सीखता है बेटा, पैसों को कैसे बर्बाद करना ये तुम्हारा बेटा हॉस्टलों में जाकर सीखा करता है। मेरे भाई जिन्हें पढ़ना है ना, पढ़ने वाले लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी पढ़ाई कर लिया करते हैं, और जिन्हें नाम कमाना है वो सरकारी स्कूल में भी अव्वल दर्जे में पास। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, मोदी जी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। ध्यान रखना, ये कोई बहुत बड़े कॉन्वेंट के दड़वे से निकले हुए लोग नहीं हैं। आपसे निवेदन है, एपीजे अब्दुल कलाम इमली के बीज बेच करके अपनी जिंदगी की पढ़ाई किया करते थे। आपका लड़का बेंगलोर में जाकर पढ़ता है, कोटा में जाके पढ़ता है, करता क्या है आगे जाने के बाद? ध्यान रखिए, जिन्हें पढ़ना है ना वो कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। लोगों ने सोच बना रखी है अच्छा भवन होना चाहिए, अच्छे फर्नीचर होना चाहिए, अच्छी महंगी से महंगी फीस होना चाहिए, डोनेशन होना चाहिए, तब हमारा बेटा महान बनेगा। रे जिसके पास पढ़ने के लिए 2 रुपए नहीं होते हैं
वो द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनकर के खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखना। आज बेटा गलत काम करे तो दादाजी की हिम्मत नहीं है कि उसे रोक सके। गलत काम करे तो डर डर के दादाजी घर में रहते हैं। मान्यवर, आज मां बाप लाचार खड़े हैं बच्चों के सामने। बाहर से पढ़ के बच्चा आता है, तुमको तो मूर्ख समझता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी औलाद को इतना लायक मत बनाओ कि तुम्हारी औलाद बुढ़ापे में तुम्हें नालायक समझने लगे। ध्यान रखना। इतना लायक क्यों बनाते हो कि मां बाप उसकी नजरों में नालायक हो जाए? ध्यान रखिए। नहीं, विचार करें, समझना होगा। स्थितियां बदल रही हैं देश की, हालात बदल रहे हैं देश के। ये कॉन्वेंट के दड़बे से पढ़ करके निकलने वाला बच्चा बड़ा हो जाता है, मां बाप का सम्मान करना भूल जाता है। और जब कोई मां कहती है बेटा मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, वो अपने जीन्स के पॉकेट में से एक पर्स निकालता है, नोट गिनता है, पकड़ो अपना किराया, आज के बाद हमको ये उलाहना देने की जरूरत नहीं है। क्यों पैदा किया तुमने? हमने कहा था कि तुम हमको पैदा करो, और जब पैदा किया है तो हमारी इच्छाएं भी पूरी करो। ये सुनना बाकी रह गया इन औलाद से। ध्यान रखिए। नहीं मान्यवर, इतने आधुनिक मत बनो, इतनी आधुनिकता की अंधी दौड़ में पागल मत बनो, मनुष्यता नष्ट हो जाए। ध्यान रखिए। हिम्मत रखो। एक बाप को इतनी हिम्मत रखना चाहिए कि बेटा गलत काम करे तो उसके गाल पे एक चांटा मारने की ताकत एक बाप में होना चाहिए। ध्यान रखना। नहीं है वो ताकत। क्यों? एक लड़का है, क्या करें, भग जाएगा, सुसाइड कर लेगा, छोड़ के भग जाएगा। एक को देख देख के जीते रहते हो, जीते रहते हो, जीते रहते हो, अपना भविष्य और उसका भविष्य बर्बाद करते हो। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, विचार करना है। आज जितना सर्वनाश फिल्मों से इस देश का हो रहा है, पिक्चरों से इस देश का नाश हो रहा है, जितना हमारी संस्कृति को बर्बाद मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज ने किया है, उतना बर्बाद देश को कोई नहीं कर पाया। ध्यान